अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रूटीन वर्क और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ना कि सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल होंगी बल्कि आपके बच्चों के लिए भी, उनकी नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स रहेंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का मैं सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि आज मैं जो मॉर्निंग में नाश्ता बना रही हूँ वो है एग। तो एग इसलिए मैं आज आपको ये दिखा रही हूँ अपनी रूटीन, क्योंकि एग जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एग के बगैर जो है ना, यानी बच्चों के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों के लिए एग आप किसी भी फॉर्म में दें, मगर उन्हें एग ज़रूर दिया करें और कोशिश करें कि देसी प्योर एग हो। तो मैं आज आपके साथ कुछ अपने बच्चों की खुराक और पिछले 2-3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 साल के बच्चे और 4 साल के बच्चे के हवाले से, यानी कि तकरीबन 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए जो मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने बच्चों की खुराक का एक्सपीरियंस, यानी कि अब सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर मिल्क के बारे में, दूध के बारे में। मैंने हमेशा से ही फ्रेश मिल्क यूज़ किया है। अब फ्रेश मिल्क, अब एक माँ तो यही कहेगी ना कि ये दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, और जब बच्चे सिर्फ दूध पे ही फोकस करते हैं, दूध ही पीते हैं और कुछ भी खाना पीना नहीं करे, तो इसका मतलब है कि कोई तो मसला उनके साथ चल रहा है। देन हम डॉक्टर को दिखाते हैं, भागते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन्स लिख देता है और भूख वाले सिरप लिख देता है कि आप इसको ये सिरप दें, और हम उससे बताते हैं कि बच्चे को भूख नहीं लग रही, बच्चा कुछ ठोस ग़िज़ा नहीं खा पा रहा, और डॉक्टर उसकी सेहत देखता है कि हाँ ठीक है चल जाएगा, आप इसको ये सिरप दे दें और जो है ये खाना पीना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारी माँओं को ये शिकायत रहती होगी कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का बच्चा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ़ फ़ीडर पर ही फ़ोकस कर रहे होते हैं। तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आपके बच्चों में आयरन और कैल्शियम की कमी होती है। तो इस वजह से हमारा बच्चा, भूख उसको नहीं लगती है और वो खाना खाने से इनकार करता रहता है और सिर्फ़ खेल की तरफ वो कॉन्संट्रेट करता है, और जब वो खेलता है तो उसकी रात को जो टाँगों में दर्द होती है या उसकी हड्डियों में जो दर्द रहती है, या वो बहुत जल्दी खेल कर थक जाता है और वॉक नहीं कर सकता और बहुत जल्दी उसको साँस चढ़ जाता है, या वो भागता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो वो थक जाता है। तो इसकी बड़ी वजह यही है कि उसमें आयरन और कैल्शियम की कमी है। और वो आयरन और कैल्शियम की कमी क्यों है? क्योंकि वो ठोस ग़िज़ा तो ले ही नहीं रहा। तो इसी वजह से अगर हम अब अपने बच्चों की तरफ फ़ोकस करें, उनकी माँओं को चाहिए कि वो सारे घर के काम छोड़कर सिर्फ़ अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि उनको इस स्टेज पर आकर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। हम क्या करती हैं माएँ, सिर्फ़ घर के काम की तरफ फ़ोकस रहता है, बच्चा कुछ खा रहा है, नहीं खा रहा, उसके आगे प्लेट रखी और वो कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा, या वो मुँह बना रहा है या वो थूक रहा है मुँह में डालकर, तो उसको हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसको हम खाना पीना देते रहते हैं या सिरप वगैरह ऐसे देते हैं ताकि ये इसका जो है वो स्टमक थोड़ा रन करे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये चीज़ टाइम लेती है, और ऐसा करने से क्या होता है, सम टाइम बच्चों के अंदर ब्लड की कमी की वजह से एज भी उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उनको लूज़ मोशन हर टाइम रहने लगते हैं। मेरे बच्चों के साथ भी तकरीबन ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि एक तो उनका एचपी भी कम था, आयरन कैल्शियम की कमी थी। देन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी कौन-सी चीज़ है कि मैं तो उनको कोई बाहर का खाना भी नहीं दे रही, ना ही उनको कोई पैकेट्स वाली चीज़ें देती हूँ और ना ही कोई इंस्टेंट नूडल्स ऐसी बना कर देती हूँ जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें हैं। तो बाज़ार से वो ऐसा कुछ खाते नहीं हैं, तो ऐसी कौन-सी वजह है कि उनका पेट हर वक़्त ख़राब ही रहता है, उनको लूज़ मोशन आते रहते हैं, लूज़ मोशन प्लस वॉमिट्स हर वक़्त वो करते रहते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो मैं उनको फ्रेश मिल्क दे रही थी, जिस शॉप का मैं हमारे घर में फ्रेश मिल्क आता था, तो वो एक गाय का दूध था, भैंस का दूध नहीं था। तो जब मैंने उनका चेंज किया मिल्क किसी और शॉप का, भैंस का दूध जब मैंने यूज़ करना शुरू किया फ्रेश मिल्क में, तो तब जाकर कुछ अरसा जब गुज़रा तो उनकी सेहत को थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा। देन उन्होंने खुद ही माशाल्लाह से खाना-पीना भी स्टार्ट कर दिया, उनके लूज़ मोशन और वॉमिटिंग भी ठीक हो गई।
ऐसा मुझे तब पता चला था, जो कि मुझे बताया गया था। दोनों बच्चों बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर एक नर्स थी, उसने मुझे बताया था कि ये ऐसा क्या खाते हैं कि इनकी तबीयत हम हमेशा हर वक्त इनको लूज़ मोशन ही रहते हैं। जब मैंने उनको बताया कि मंथली दोनों को एक साथ ही वॉमिटिंग प्लस मोशन का इशू रहता ही है, और अब मैं थक चुकी हूँ क्योंकि 5 इयर्स हो चुके हैं, 4 to 5 इयर्स दोनों के साथ एक ही इशू है, और दोनों ही बच्चे कुछ ठोस ग़िज़ा नहीं खाते थे, बल्कि दोनों बच्चे सिर्फ दूध पे फोकस रखते थे, और दूध ही में कोई ऐसा मसला था जो कि दोनों की सेहत ख़राब होने में बहुत ज़्यादा मसला दे रहा था। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें कि अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा, तो आप उसकी बाज़ार की पैकेट्स वाली चीज़ें मना कर दें उसको। ये बॉटल्स वगैरह इन चीज़ों से अवॉइड करवाएं अपने बच्चों को। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को इंस्टेंट नूडल्स से बहुत ज़्यादा गुरेज करवाएं। ये भी बहुत ख़तरनाक और बहुत ही बुरी चीज़ें हैं हमारे बच्चों के स्टमक के लिए और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इनको बिल्कुल फ्रेश फूड दें और हेल्दी फूड दें, यानी कि फ्रूट्स दें। और अगर आपके बच्चों में खून की कमी है, तो आप उनको कोशिश करें रोटी के साथ कीमा दें, बीफ का, मटन का। देन उनको आप खजूर खिलाएं। अगर आपके बच्चे खजूर शौक़ से ले रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है बच्चों के ब्लड को बढ़ाने के लिए, उनके HP लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। तभी जब आप उनको थोड़ा थोड़ा सा ठोस खिलाना शुरू करेंगे, तो ही बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप होनी शुरू होगी कि उनको ठोस ग़िज़ा की जो उनके अंदर खुराक की एक कमी थी ना, वो पूरी होगी। और ठोस ग़िज़ा खाने से जितने भी मिनरल्स उनके अंदर ख़त्म हैं, वो बढ़ने लगेंगे, और आपके बच्चे की जो जिस्मानी ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और उसकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, और वो बीमार भी कम रहने लगेगा। और आज हम लोग शाम की टाइमिंग में बाहर चले गए थे। बाहर जब गए हैं तो अमाना मॉल बहुत ही अरसे के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके काफ़ी एड्स आ रहे थे, तो बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे फ़न फैक्ट्री वाले एरिया से। बट जब हम यहाँ पर गए तो बहुत बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये टू मच एक्सपेंसिव था, और बिल्कुल भी राइड्स इस काबिल नहीं थी कि बच्चे उसको एंजॉय करते। इसके अलावा फिर मैं यहाँ पर डॉलर स्टोर आ गई, और डॉलर स्टोर्स मैंने 1-2 चीज़ें परचेज़ की। ओवरऑल यहाँ पर डॉलर स्टोर में वैरायटी अच्छी थी। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।